अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। एबटाबाद में एक कत्ल को छुपाने के लिए मुलजिमान ने मुतासरा खानदान के कई अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को तमाम सबूतों समेत गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। लोधरा में नौजवान सेवरेज का मेन होल साफ करते हुए दम घुटने से जाँ बहक। विरसा का म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम के खिलाफ एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में दरिंदा सिफ्त औबाश, नौजवान का 11 साला मासूम बच्ची से शैतानी खेल। बच्ची की चीखों पुकार पर अहले इलाका जमा, मुलजिम फरार। अहले खाना इंसाफ के लिए थाना पहुंच गए। सक्खर में थाना पुलिस की कार्रवाई, 3 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमान इगवा बराए तावान और कत्ल समेत डकैती की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। 18 हजारी में तलोर की शिकार करने के लिए आने वाले कतरी शहजादों की तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 बच्चों की मां को माजूर बना डाला। खातून इलाज के लिए दरबदर, मदद तो दूर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने खबर तक न ली। और वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सौजेदारों। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और तकरीबात। एबटाबाद में एक कत्ल को छुपाने के लिए मुलजिमान ने मुतासरा खानदान के कई अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को तमाम सबूतों समेत गिरफ्तार कर लिया है। तहसील हवेलिया के गांव खोखर में मुलजिमान खाविर और अमजद ने 2014 में किए जाने वाले लेडी काउंसलर के कत्ल को छुपाने के लिए उसके बेटे और एक दोस्त को अगवा करके मार डाला। इसके बाद उसी खानदान के 2 अफराद को भी मौत के घाट उतार दिया, जिस पर डीएसपी हवेलिया खुर्शीद खान तनोली की कायदाना सलाहियतों की वजह से पुलिस की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुलजिमान को सबूतों समेत गिरफ्तार कर लिया। पहला मर्डर जो है वो 2014 में हुआ है और एक लेडी काउंसलर को इन्होंने कत्ल किया है। उसके बाद जब पुलिस इनके पीछे पड़ी है तो फिर ये भाग कर चले गए थे फॉरन में और उसके बाद ये यही महसूस होता रहा कि ये भागे हुए और फॉरन में चले गए हैं और फॉरन में रह रहे हैं। वहां से वापस आकर इन्होंने 12 जनवरी 2017 को नदीम और बिलाल 2 नौजवान लड़कों को अगवा किया और उसके बाद उसी रात को उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी रात लोधरा में नौजवान म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजिम के कहने पर सेवरेज का मेन होल साफ करते हुए दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ्फी की वरसा का एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ दिलाने की अपील कर दी। लोधरा की तहसील दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम मोहम्मद अकरम कुरैशी ने गरीब चरवाहे अहमद को मवेशियों का चारा देने का लालच देकर सेवरेज के मेन होल की सफाई पर लगा दिया, जो मेन होल में सांस घुटने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। इतला के बावजूद 1122 का अमला न पहुंच सका। गरीब चरवाहे की लाश रिक्शे पर अस्पताल पहुंचाई गई, जहां डॉक्टर्स ने चरवाहे की मौत की तस्दीक कर दी। मुतवफ्फी के वरसा ने अस्पताल के बाहर लाश रखकर एहतजाज किया। मुजफ्फरगढ़ में दरिंदा सिफ्त औबाश शख्स ने गरीब मेहनत कश की 11 साला मासूम बच्चे को हवस का निशाना बना डाला। बच्ची के वालिद ने मुलजिम को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस से मदद तलब कर दी है। नवाही इलाके की रिहायशी 11 साला फरहाना को खेतों में अकेला पाकर 25 साला दरिंदा सिफ्त शख्स ने मोहम्मद बिलाल ने मासूम बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। बच्ची की चीख और पुकार सुनकर बच्ची की वालिदा और अहले इलाका खेतों की तरफ भागे तो मुलजिम मौके से फरार हो चुका था। मामला जब पंचायत में पहुंचा तो मुलजिम अपने घिनौने जुर्म एतराफ कर चुका है। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस थाना सदर अलीपुर से मदद मांगी, जिस पर पुलिस की जानिब से फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सक्खर में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 इश्तिहारी मुलजिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान इगवा बराए तावान और कत्ल समेत डकैती की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। सोसाइटी सक्खर के इलाके में कार्रवाई के दौरान महकमा पुलिस के जवानों ने डकैती और कत्ल समेत दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस 3 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शिनाख्त आदम, इल्ताफ और जावेद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान 15 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को तवील अरसे से मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक
मुल्जिमान दीगर जराइम पेशा अफराद के सहूलतकार भी रह चुके हैं। 18,000 में तलौर के शिकार करने के लिए आने वाले कतरी शहजादों की तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 बच्चों की मां को माजूर बना डाला। खातून इलाज के लिए दर बदर, मदद तो दूर मगर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने हाल तक ना पूछा। नवाही इलाके की रिहायशी 4 बच्चों की मां शमीम बीबी अपने मासूम बच्चे के साथ सड़क किनारे बैठी थी कि तलौर के शिकार के लिए आने वाली कतरी शहजादों की तेज रफ्तार गाड़ी ने मां और बच्चे को कुचल डाला, जिससे दोनों मां बेटे शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के मोहरे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ऑपरेशन पर लाखों का खर्च आएगा। गरीब खानदान का कहना है कि हादसे के बाद मदद तो दूर किसी ने खबर तक न ली। उन्होंने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी है। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा परवेज अख्तर की नारवा सलूक पर वकला बरादरी समेत साइलिन सराप एहतजाज बन गए। नशे की हालत में फैसले सुनाना और नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट जज का आए दिन का मामूल है। रिपोर्ट करेंगे नदीम न्यासी। मियांवाली में जारी कई दिनों से वकला की हड़ताल ने मियांवाली के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा परवेज अख्तर के नारवा सलूक से मियांवाली के वकला कई दिनों से हड़ताल पर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर इजाज गौर खान और जनरल सेक्रेटरी शाहिद मसूद खान का कहना है कि जज साहब ने यह वतीरा बनाया हुआ है कि हर साइल की इज्जत नफ्स मजरू करनी है। मोहतरम जज साहब कई दफा वकला से भी यह गैर महज़बाना रवैया अपना चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह से जज साहब वकला के साथ सलूक रखे हुए हैं, इससे अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि एक आम और गरीब साइल के साथ कैसे पेश आते होंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा परवेज अख्तर तकरीबन 6 माह से यहाँ डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में तैनात हैं और उनका जो रवैया और कंडक्ट है दौरान समाअत, मुकदमात और अदालत के अंदर वकला के साथ, आम जो लिटिगेंट साइलिन आते हैं उनके साथ, जो हमारे सरकारी एहलकारान आते हैं मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में अदालत में, उनके साथ इंतहाई गैर इखलाकी होता है। इवन के बाद औकात मुझे यहाँ कहते हुए कोई आर महसूस नहीं होती कि वो अपने सेंसेस में नहीं होते और बाज औकात जितने भी एहलकार पेश आते हैं गालियां देकर उन्हें वो अदालत से बाहर निकाल लेते हैं। मियांवाली के अवाम का कहना है कि जब जज साहिबान ही इंसाफ की कुर्सी से उतरकर जातियात पर उतर आए तो इस फजा में इंसाफ कैसे मुमकिन है, और जिस अदालत में गरीब की इज्जत नफ्स मजरू होने लगे तो बेहतर है कि ऐसे इंसाफ करने वाले इदारों को बंद कर देना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम न्याजी, कोहिनूर न्यूज, मियांवाली। और अब रुख करते हैं लैया का। लैया में विरासती जायदाद का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जज्जा की जानिब से जबरदस्ती जमीन हथियाने पर नौजवान सराप एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कोट सुल्तान की रिहायशी मजीद अहमद गरमानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजा कोट सुल्तान में उसके वालिद और चचा का मुश्तरिका 13 मरले का विरासती रकबा है। वालिद की वफात के बाद 6.5 मरले चचा रशीद के और 6.5 मरले उनके नाम मुंतकिल हो गई। अपनी जमीन फरोख्त करने के बाद चचा ने उनकी मिल्कियत जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मजीद अहमद गरमानी समेत अहले इलाका ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला अफसरान से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। सियालकोट में मशकूक अफराद पर नजर रखने और शरपसंद अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए लारी अड्डा के अतराफ में सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। डीएसपी सिटी सर्कल तारिक महमूद सुखेरा ने सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह करते हुए मीडिया को बताया कि इन कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर नजर रखी जाएगी और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लारी अड्डा के अतराफ में 10 लाख रुपए मालियत के 20 सीसीटीवी कैमरे कंटोनमेंट बोर्ड और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन सियालकोट के मुश्तरिका माली ताउन से नस्ब किए गए हैं। डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में खवातीन के आलमी दिन के सिलसिले में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, तकरीरें, टैबलोस और मिली नगमे गा कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अफसर रियाज ने कहा कि अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें तो जो खवातीन के हकूक के हवाले से मुआशरे में कभी बिगाड़ पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो किसी मुआशरे में नहीं। औरत माँ है तो कदमों में जन्नत, बेटी है तो रहमत और अगर बीवी है तो मर्द के हया का पैकर, बहन है तो भाई की इज्जत है। इसलिए हमें चाहिए कि खवातीन की हैसियत को तस्लीम करते हुए उन्हें बराबरी के हुकूक दिए जाएं।
गुजरांवाला जिले कौंसिल हॉल में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोगों और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आज के दौर की खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और हर शोबाए जिंदगी में अपना लोहा भी मनवा चुकी हैं। इस मौके पर खवातीन ने कहा कि मुआशरे में खवातीन पर होने वाले मजालिम काबिल मजम्मत हैं। मर्दों को चाहिए कि वो औरत के मकाम को समझें और उन्हें बराबरी की हुकूक दिए जाए। तकरीब के अख्ताम पर कमिश्नर गुजरांवाला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ ने खवातीन में इनामात भी तकसीम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में जश्न बहारा के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की और इलाकाई सकाफतों के रंग बिखेर कर हाज़रीन को महजूज किया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरपर्सन जिला खुशाब मोहतरमा सुमेरा मलिक ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक उभरती हुई कौम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की बासलाहियत और हुनरमंद नौजवान है, जिनकी मंजिल पाकिस्तान की तरक्की और इसका इस्तेहकाम है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा कि किसी भी इदारे में तालिबे इल्म निहायत अहमियत के हामिल होते हैं। तकरीब में तलबा और तालिबात ने 5 सूबों का इलाकाई रक्स पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। फैजगंज में ठेकेदार की जानिब से सीनियर सहाफी मोहम्मद अयूब को संगीन नताइज की धमकियां, पक्का चांग में सहाफियों का एहतजाज, SSP से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। सहाफियों ने कहा कि मीडिया के आजाद होने के बावजूद सहाफियों को अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां अंजाम देने में मुश्किलात का सामना है। सहाफियों को उनकी ड्यूटी पर अंजाम देना चाहिए, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने आला हुकाम से सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया। कोहलू में बलोचिस्तान मुत्तहिदा महाज की जानिब से लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बैंक चौक पर टायर जलाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बलोचिस्तान मुत्तहिदा महाज के सदर मीर नेमत खान की मर्री ने कहा कि कोहलू की सरकारी जमीनों पर कब्जे नहीं होने देंगे। नौजवान तबका इनकलाब का मुंतजिर है और इंशाअल्लाह जल्द कोहलू को एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता जिला बनाएंगे। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर कोहलू और कमांडेंट FFC से अपील करते हुए कहा कि सरकारी जमीनों का कब्जा खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। खुशाब में पार्लियामेंटेरियन ग्रुप का एक मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक जिला कौंसिल खुशाब के किसी भी इजलास का बाइकआउट करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ नदीम पाशा। जिला कौंसिल खुशाब के हालिया होने वाले इंतखाबात में सुमेरा मलिक ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होने वाले केस के बायस पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के किसी भी अरकान का जिला कौंसिल खुशाब के इजलास की कार्रवाई में शिरकत करने या न करने के हवाले से एक मशावरती इजलास खुशाब में मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के सरबराह MNA मलिक शाकिर बशीर अवान ने तमाम मेंबरान जिला कौंसिल की राय से ये फैसला किया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन जिला कौंसिल का फैसला नहीं आ जाता, इस वक्त तक पार्लियामेंटेरियन ग्रुप का कोई भी रुकन जिला कौंसिल खुशाब के किसी भी इजलास की कार्रवाई में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि सुमेरा मलिक गैर शफाफ तरीके से चेयरमैन जिला कौंसिल खुशाब मुंतखब हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ सुमेरा मलिक ग्रुप के मुतअद्दिद चेयरमैन भी अपने ग्रुप की पॉलिसी से नाला होने की वजह से जिला कौंसिल खुशाब के इजलास का बाइकाट कर चुके हैं। जिला कौंसिल का जो इलेक्शन है ये कोर्ट में चल रहा है। जो मोहतरमा साहब चेयरमैन बनी बैठी है, वो चेयरमैन हम उनको लीगली चेयरमैन तस्लीम नहीं करते। ये सारे इला ये सारी कार्रवाइयाँ गैर आईनी तौर पर वो कर रही है। इजलास में तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली, चेयरमैन यूनियन कौंसिल दहीवाल मलिक अमीर हैदर संगा समेत पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के तमाम अरकान ने शिरकत की। बाद चेयरमैनों के इजाज़ में इशाइया भी दिया गया। कैमरा लीडर के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोई नूर न्यूज़ खुशाब। मदीन में अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद जाफर शाह ने कहा है कि रोजगार की तलाश में पंजाब गए हुए गरीब पख्तूनों को दहशतगर्दी के नाम पर हिरासत करना बंद किया जाए। मदीन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ के इश्तिराक से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भर्ती किए गए 118 अफराद को गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। महकमा जंगलात फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहें अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि दराल पावर प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में है और इस प्रोजेक्ट के तहत गर्ल्स डिग्री कॉलेज और अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।